आज तो काम पे बहुत ही देरी हो गई। हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस लोको जागर रामदूत तुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार। बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। आधी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए मुनिया के बाबू। हे भगवान, रक्षा करना, कहीं कहीं कोई अनहोनी ना। उठिए ना। समझ में नहीं आ रहा है, एक एक कर गांव वाले मारे जा रहे हैं, वो भी एक गिद्ध मार रहा। कौन है इसके पीछे और क्या मकसद है इसका, पता करना बहुत जरूरी है। आप एकदम सही कह रहे हैं मुखिया जी। पिछले 6 महीने में न जाने कितने लोगों की मौत हुई है और हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। हम कर भी कहा सकते हैं मुखिया जी। क्या है? वो साधारण गिद्ध नहीं, राक्षस है राक्षस। अब ऊखा मुकाबला हम नहीं कर सकते। कहाँ से आता है कहाँ जाता है कहाँ मालूम। अरे इस सब के पीछे वो लोकिया का हाथ है, लोकिया का। वो औरत नहीं, डायन है डायन। गिद्ध बन के सारे गाँव वालों को वही खा रही है। अरे सब फालतू की बकवास है मुखिया जी। अरे यार, तुम एक औरत के बारे में ऐसी बात करते हो यार, शर्म नहीं आती? वो भी एक बेचारी विधवा औरत। मुखिया जी, हम सब जानते थे, कुछ मास पहले लोकिया के पति को भी गिद्ध ने मार दिया था। अब बताइए आप ही लोग, क्या ऐसी औरत कुछ कर सकती है क्या? हाँ, हम भी तो वही बोल रहे हैं कि वो डायन ने अपने पति को भी मार डाला था। अरे सारे लोग जानते हैं कि वो आधी रात को जंगल जाती है और सारे जानवरों से बात करती है। अरे तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हो यार लोकिया के। क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन बिगाड़ देगी तो क्या कुंडली में लिखाएगा तुम्हारे बिगाड़? बड़े बेशरम आते। तुम बेशरम हो, लगता है आप लोग शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए। कुछ न कुछ तो उपाय करना पड़ेगा कुछ।
आज तूने भी हमारा साथ छोड़ दिया। खैर, मौत तो आनी ही थी। एक ना एक दिन सबको मरना है। से दूर रहो। ये हमारी दोस्त थी, जैसे कि तुम सब हो। सारे जानवर हमारे दोस्त हैं। और हमको बताओ, ये मरी हुई बिल्ली को खा के तुम सब क्या करोगे? चलो चलो बच्चों, चलो उठो यहाँ से, भागो। माँ ही खेलने दो। भागो भागो। अरे ये डायन हमारे बच्चों को खा लेगी। ये क्या कह रहे हो भाऊजी? हमने कुछ नहीं किया है। अरे ऐसे कैसे नहीं की हो? पहले अपने पति को खा गई और अब गांव वालों को मार रही है। अरे ये सब क्या बकवास है? बस करो ये सब। एक बेचारी अकेली औरत को देखकर तुम लोग कछो बोलोगे? ये सब सच्ची तो बोल रही हैं। तुम इके हिमायती काय बने बैठे हो? हाँ? तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर है का? अबे राघव! अरे भाई लोगों, कल हम रात को लोकिया को जंगल में जाते हुए देखे थे। वो सब जानवरों को अपने बस में कर रही थी। अरे वाह राघव, इन गांव वालन को अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर अच्छा बहला फुसला लेते हो। मनगढ़ंत नहीं, जो सच है वही बोल रहे हैं हम। अब देख लेना, ये कल हमको भी मार डालेगी। हाँ हाँ, हमने क्या किए हैं और क्या कर सकते हैं, ये तो तुम सबको पता चलेगा एक दिन। ये काम हमें आज ही करना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ राघव भैया, आप एकदम सही कह रहे हैं।
लोकिया को मरवा के ही हम गांव वालों की जान बचा सकते हैं। इससे पहले कि वो गांव वालों को सब गिद्ध से मरवा दे, हमें उसका काम तमाम करना पड़ेगा। चलो। ये लोकिया यहीं कहीं होगी, जाओ अंदर जाके देखो। अरे जल्दी जा रहा हूं ना राघव भैया। अरे देख क्या रहे हो, भागो। अब कहा बताएं मुखिया जी, उड़ैन हमारे बांके दोस्त को भी खा गई। अरे वो गिद्ध अपने बड़े बड़े पंजों से हमारे दोस्त को झपट के ले गया और हम कछू नहीं कर पाए। अरे मुखिया जी, हम तो कह रहे हैं उड़ैन से हमें बचा लीजिए। हमें तो डर लग रहा है कि उड़ैन हमें भी गिद्ध से मरवा देगी। अरे हम खुद देखिए उसको जंगल में जाते हुए और जानवरों से बात करते हुए। ना, तुम सब इसे दूर रहो। ये हमारी दोस्त थी, जैसे कि तुम सब हो। और उस दिन हमको धमकी भी दी थी। हाँ, हमने क्या किए हैं और क्या कर सकते हैं, ये तो तुम सबको पता चलेगा एक दिन। मुखिया जी, अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, कहीं से कि पानी एकदम में सर से ऊपर जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कोई सबूत है आप लोगों के पास? लो कर लो बात, सबूत मांग रहे हैं हमसे। अरे तो है कोई सबूत कि लोकिया ने गिद्ध को अपने बस में करके रखा है और वही सबको मरवा रही है? अरे तो कहा है हम अपनी मौत का इंतजार करेगा? अरे हम कह रहे हैं हम अपनी आंखों से देखे उसको जंगल में जानवरों से बात करते हुए, और आप सबूत मांग रहे हैं। हम लोगों को लोकिया पे नजर रखनी होगी और ये काम बड़ी समझदारी पूर्वक करना पड़ेगा। आपके बिना अब हमारी जिंदगी बेकार है। कभी कभी तो लगता है अपनी जान दे दे या किसी की जान ले ले। आपके कातिल को कभी माफ नहीं करेंगे हम जानते हैं जब तक वो जिंदा है आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपकी मौत का बदला लेना ही अब हमरे जीवन का मकसद है। कौन है वहां? हे भगवान, ईडैन हमें कहीं देखना नहीं हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। राघव सही था मुखिया जी, वो लोकिया ही डायन है। मार दी राघव को। वो कोई गांव छोड़कर जाना ही होगा। हाँ मुखिया जी, उखा गांव से बाहर निकालो या उखा जिंदा जला दो। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमने निर्णय ले लिया है। एक मिनट मुखिया जी, एक मिनट। क्या है? देखिए, राघव को गिद्ध ने मारा है, ये सब जानते हैं, पता है ना। तो फिर इमे लोकिया का क्या दोस्त? किसी ने देखा उसे मारते हुए? नहीं देखा ना, तो फिर? अरे बिरजू भैया, पगला गए हो क्या? हाँ, आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? अब चाहे कुछ भी हो जाए, लोकिया हम लोगों के साथ नहीं रहेगी बस। और तुमको भी उसका ज्यादा हितैषी बनना है तो तुम भी निकल लो। मुखिया जी, हाँ, कुछ निर्णय लेने से पहले हमारी बात सुन लीजिए बस। बोलो। हम क्या सोच रहे थे कि हम शादी करेंगे लोकिया से।
इसी बहाने वो हमारी नजरों के सामने रहेगी और साबित हो जाएगा कि वो बेगुनाह है। अब ये लो, इनको सुन लो। अरे पगलाओ लगे हो का? अभी ये महाराज वो डाइन से ब्याह करेंगे। अरे तुम्हारी अकल का घास चरने गई है। एक बात बताओ हमको, तुम लोकिया से क्यों शादी करना चाहते हो? अरे तुम्हारी जान को भी तो खतरा है। मुखिया जी, हम लोकिया को पसंद करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि लोकिया ने ऐसा कुछ नहीं किया और इस तरह आप लोगों की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। ठीक, ज्ञान जी। जी, एक मौका देते हैं इसको, लेकिन याद रखना, इसके बाद अगर कोई भी दुर्घटना घटती है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, तुम। एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी तुमसे। पता है, तुम सब हमें ये गांव से निकालना चाहते हो ना? नहीं जाएंगे हम। ये हमारे पति का घर है, हमारी यादें जुड़ी है ये घर से। तुम गलत समझ रही हो। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। हाँ, हम शादी करेंगे तुमसे। काहे तुम शादी करना चाहते हो एक डाइन से? हमें पूरा भरोसा है तुम पे। ये जो गाँव वाले बोलत है ये सब बकवास है। अरे वो सब बना गए हैं। और अगर तुम हमसे शादी कर लोगी ना तो सबको विश्वास आ जाएगा कि तुम्हारे वश में गिद्ध कुछ भी नहीं है। हम तुमसे कोई शादी वादी नहीं कर सकते। हमें अपने पति के कातिल से बदला लेना है। अगर वो गिद्ध ने हमरे पति को मारा है तो हम उनको जिंदा जला देंगे, मार डालेंगे उनको। हाँ, हम तुम्हारा साथ देंगे ना बदला लेने में। इंतजार खत्म। इतने समय से जो अधूरा था अब वो पूरा हो जाएगा। अरे शीला भाजी, आप इतनी सुबह सुबह क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बिरजू 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 का बिरजू हमको देखें, बिरजू छत पे। अरे शीला भाऊजी, आप चाय पियेंगी क्या? नहीं। अच्छा,
काहे परेशान है तू? अरे हमरी चल और चल यहाँ से। अरे का कर रहे हो? काहे भगा दिया उस पंछी को? वो हमारी साथी है, वो हमसे कुछ कहने आया था। अरे वो पक्षी गिद्ध है, और गिद्ध का ऐसे घर पे आना बहुत अशुभ होता है, तुम्हें तो पता है। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लोकिया जो है जानवरों से बातें करती है। एक तो पक्षी तो हमारी तरफ इशारा करके उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। हमें शक है कि लोकिया को हमारे राज का पता न चल जाए। बस अब बहुत जल्द हम दोनों अपनी अपनी सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे। कब बाबा? जिस दिन हम देवी को 11वीं बलि चढ़ाएंगे उस दिन मुझे मेरी महासिद्धि और तुम्हें तुम्हारी तांत्रिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुखिया जी, न जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई। मुखिया जी, अभी तक तो ये गिद्ध केवल आदमी लोगों को ही मार रहा था। ये पहली बार किसी औरत को मारा है। ज्ञान जी, एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर शीला यहाँ जंगल में क्या कर रही थी। अब हमको तो पूरा यकीन हो गया है इस सब के पीछे लोकिया का हाथ। अरे नहीं मुखिया जी, इनमें लोकिया कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। हम भी घर से आ रहे हैं, वो घर पे ही है। मुखिया जी, वो देखिए लोकिया। प्रणाम मुखिया जी। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? वो शीला ने हमको यहाँ बुलाई। दोपहर को जंगल में मिलो, कुछ बतावे का है। वो हमसे कुछ बतियाना चाहती थी। ज्ञान जी, कौन है ये? हमको सब गांव वालों ने कहा था कि लोकिया को गांव से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन हम किसी की बात नहीं सुने। लेकिन आज मुझे यकीन नहीं, पूरा यकीन हो गया है कि सबके पीछे तुम हो। कहीं तुम ही तो गिद्ध बन के नहीं सबको मार रही हो? नहीं मुखिया जी, हमरा विश्वास कीजिए, शीला ही हमको यहाँ बुलाई थी और यही लिए हम यहाँ आए थे। और आप सब हम पे शंका कर रहे हैं। हम खुद ही वो खूनी दरिंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने हमारा जीवन उजाड़ दिया, और आप सब हमें गिद्ध समझ रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि हम जानवरों की भाषा समझते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे लगाव रखते हैं, लेकिन ई का मतलब ही कतई नहीं है कि वो सब हमरे बस में है। ए लोकिया, तुम चिंता ना करो, चाहे जो भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा, ठीक है?
काली 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 भैरव 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 चामुंडे 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 क्रीम 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 हे चामुंडे चामुंडे चामुंडे। बाबा कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमें डर है कहीं हमारा भेद न खुल जाए। अब हमसे नहीं हो पाएगा। हमें नहीं बनना तांत्रिक वांत्रिक। पागलों जैसी बात मत कर। हाथी निकल के दुम रह गई। अब हम पीछे नहीं हट सकते। नहीं बाबा, अब हम किसी और को नहीं मार सकते। तो तू भी इस मोह माया के जाल में फंस गया। कहीं तू लुकिया के प्यार व्यार में तो नहीं पड़ रहा ना? लेकिन बाबा, लेकिन कुछ नहीं। जब तक हम आखिरी बलि नहीं देते तुम्हें ये सब करना ही होगा। हम पीछे नहीं हट सकते। बिरजू, हम तुमसे कुछ बतियाना चाहते हैं। बोलो। तुम बाबा बनने वाले हो। क्या मतलब? मतलब हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं बिरजू। हाँ? क्या बोल रही हो तुम? क्या हम सच्ची में बाबा बनने वाले? ये तो बहुत ही खुशी का मौका है। क्या हुआ बिरजू? सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है। हम क्या कह रहे थे कि इतनी खुशी का मौका है, कम से कम एक मीठी चाय तो पिला दो। लाते हैं। शीला के मौत के बाद उस गिद्ध ने किसी को नहीं मारा। इसका मतलब है गिद्ध कहीं चला गया। लेकिन बिरजू ठीक ही कह रहा था कि इसमें लोकिया की कोई गलती नहीं। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। अब 2 महीने से कोई हादसा भी तो नहीं हुआ। चलो अच्छा हुआ। अब गांव वाले कम से कम चैन की नींद तो सो पाएंगे। आतंक मचा के रखा था उस गिद्ध ने। हाँ, वैसे अब कोनो घबराने की बात नहीं है। लेकिन लौकिया के साथ हम लोगों ने जो किया ना, वो बहुते गलत किया। मुखिया जी, वो जंगल। अरे क्या हुआ? इतना हाँफ क्यों रहे हो? अरे कौन भूत देख लिया का? अरे भूत नहीं, गिद्ध। गिद्ध? अभी जंगल की तरफ वो गिद्ध को उड़ के जाते हुए देखा। कहीं ये लोकिया ही तो गिद्ध नहीं। आज उसका फैसला कर देते हैं। चलो, आज छोड़ेंगे नहीं उसको। कहां बच के जाएगी लोकिया, देखते हैं। ज्ञान जी, हाँ? इस लोकिया ने पूरे गांव में आतंक मचा के रखा। आज इसका पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा। चलिए। अंदर कोई नहीं है मालिक। चलो, लोकिया बिरजू को लेके जंगल की तरफ गई होगी। चलो उधर ही आज उसका किस्सा खत्म ही कर देंगे।
ए, तुम उधर लाइट मारो, उधर टॉर्च मारो, तुम उधर देखो। इधर इधर देखते रहो, ध्यान से देखना सब। एक मिनट, रुको रुको। हाँ, गिद्ध और बिरजू को खोजने के लिए हम लोग को अलग अलग दिशा में जाना होगा। कुछ लोग इधर जाओ, जाओ इधर देखो, अंदर अंदर जाके। कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ज्ञान जी, हाँ चलो सामने चलिए, आ जाओ। एक टॉर्च दिखाओ। रामंगला, अरे लोग क्या दिखाई दे रहा? अरे मिली क्या? किधर गया सब? कुछ पता नहीं चल रहा है। मुखिया जी, गिद्ध! भागो! भागो! अरे मुखिया जी, ये तो अपना भिखुआ है। भिखुआ मुखिया जी, गिद्ध ने मार दिया इसको। अरे चलिए चलिए। अरे मुखिया जी, रुक क्यों गए? चलिए। अरे मुखिया जी चलिए। एक मिनट ज्ञान, आपको कुछ आवाज सुनाई दे रहा है वहाँ? अरे मुखिया जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है, मौत दिखाई दे रही है। चलिए ना, चलिए। अरे डरिए मत, चलिए उस आवाज के पीछे। ज्ञान जी, वहाँ 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 जाइए, तो जाइए। लुकिया, मुखिया जी, ये तो अभी लोकिया है। लोकिया? आओ आओ आओ, आजाओ। संभाल के, संभाल के। लोकिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुखिया जी, ये तो बिरजुआ है। आप सब पीछे हो जाइए, हम बात करते हैं इसे। मार देगा मुखिया जी, ये मार देगा हम इसको। हमको कुछ नहीं होगा, आप पीछे आ जाइए, बात सुनिए हमने। तो तुम हो इस सब के पीछे, काहे मार रहे हो इस गांव वालों को? काम मिला तुम्हें ये सब करके? कहीं कहीं अपने पति को भी तुमने ही तो नहीं मारा है? लखन ने हमें और तांत्रिक को साथ में देख लिया था। वो हमारा भेद जान गया था। भूखा मरना तो जरूरी था। ओम चामुंडे 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 चामुंडे। भर 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 भर। तांत्रिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हो? जी बाबा। इसका मोल तुम्हें चुकाना होगा। हम कुछ समझे नहीं। कैसा मोल? देख, मैं महासिद्धि पाने के लिए कई सालों से तंत्र साधना कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं 11 लोगों की बलि नहीं देता, तब तक मेरी महासिद्धि अधूरी है। और मैं तुम्हें भी तांत्रिक शिक्षा नहीं दे सकता। अरे अरे बाबा, हम देंगे ना बलि। हम देंगे ना बलि। आप बताइए किसकी बलि देनी बाबा, हम देंगे। तो ध्यान से सुन, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ जिससे तुम जब चाहे इंसान बन सकते हो और जब चाहे गिद्ध का रूप धारण कर सकते हो। लेकिन जिस दिन तुम गिद्ध का रूप धारण करोगे, उस दिन तुम्हें एक बलि देनी होगी।
जी बाबा देंगे बलि। और 11वीं बलि उस स्त्री की देनी होगी जिसके गर्भ में तुम्हारा अंश पल रहा होगा, तब मुझे महासिद्धि मिल जाएगी। ठीक है बाबा, आप बस हमें शक्ति दे दीजिए। ओम चामुंडे 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 चम भर 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 प्रशो शिश्वा ओम भर 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 प्रष्ट 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 ओम भर 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 प्रष्ट ओम भर 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 प्रष्ट प्रष्ट चामुंडे 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 ओम क्रीम 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 भर 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 काली 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 भर भर। ये आवाज तो इस तरफ से आ रही है, देखते हैं चल करके। ओम भर 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 ओम क्रीम 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 ओम चामुंडे 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 चम प्रष्ट प्रष्ट भर 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 क्रीम 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 चामुंडे 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 भर भर ओम क्रीम 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 चामुंडे 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 प्रष्ट प्रष्ट ओम चामुंडे 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 भर भर चामुंडे 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 काली काली प्रष्ट प्रष्ट ओम काली 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 अंबे 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 प्रष्ट प्रष्ट ओम भर 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 काली काली अंबे 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 प्रष्ट प्रष्ट ओम चामुंडे 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 भर 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 प्रष्ट प्रष्ट ओम भर 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 प्रष्ट प्रष्ट। बिरजू को तांत्रिक से हर हाल में बचाना होगा। चामुंडे 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 तांत्रिक हमको विश्वास नहीं होता। हमने जैसा बदनसीब देखो, पहले तो अपने ही पति के कातिल से शादी कर ली और उनका अंश अपने पीठ में लिए घूम रहे हैं। शर्म ना आई तुम्हें? अपने स्वार्थ के लिए अपने ही गांव वालों को जान से मार दिए। शर्म? हम तांत्रिक शक्ति पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम तुम्हें और तुम्हारे घर में पलने वाले हमारे अंश को मारकर हम शक्ति को हमेशा के लिए पालेंगे। तो कई दिन के लिए तुम हमसे प्यार के सुहाग रचाए थे और हमरे पेट में तुम्हारा जो बच्चा है उससे तुम्हारा कछु लगाव नहीं है। अरे कैसे जानवर बन गए हो तुम। रुको मत, ये तुम्हारी आखिरी बलि है। इसके बाद तुम महाशक्तिशाली बन जाओगे। हमरा नहीं तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। इसे जन्म लेने से पहले ही मार दोगे का? सोच क्या रहे हो? आगे बढ़ो, इसी क्षण इसकी बलि देनी होगी। नहीं, हम लोकिया को ना ही मारेंगे और ना ही उसके गर्भ में पल रहे हमारे अंश को, और ना ही उसे कुछ होने देंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतने सालों से मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आज इस आखिरी पड़ाव पर आकर के तुम मना नहीं कर सकते। इसकी बलि मैं खुद दूंगा। बिरजू, बिरजू, काहे किए तुमने ये सब?
हमें माफ कर दे।